दोस्तों, भारत का बजट हमेशा से एक रहस्यमय दस्तावेज रहा है। पन्ने खुलते हैं तो बड़े बड़े वादे नजर आते हैं, विकास के, आत्मनिर्भरता के, गरीबों के उत्थान के। लेकिन जैसे जैसे पन्ने पलटे जाते हैं, सवाल उठते हैं कि क्या ये वादे सिर्फ कागजों पर रह जाएंगे या इनके पीछे कोई चुनावी गणित भी छिपी हुई है। आज हम एक ऐसे ही बजट की बात कर रहे हैं, वर्ष 2026-27 का आम बजट, जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश किया। इस साल कई राज्य चुनाव की दहलीज पर खड़े हैं। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, पौंडुचेरी, केरल। और इस बजट में इन राज्यों के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं हैं। रेयर अर्थ कॉरिडोर, हाई स्पीड रेल, मिनरल पार्क, डिजाइन इंस्टीट्यूट। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये संयोग है या सोची समझी रणनीति? क्या ये विकास की बात है या वोट की रणनीति और राजनीति? और सबसे बड़ा सवाल कि ये घोषणाएं कब तक अमल में आएंगी या फिर से अगले बजट तक भुला दी जाएंगी। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इस बजट के उन हिस्सों को खोलकर देखेंगे जो पूर्वी और दक्षिणी भारत पर केंद्रित हैं। चलिए पहले पूरी खबर को समझते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में कई महत्वाकांक्षी घोषणाएं की। चीन पर भारत की निर्भरता कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम बताते हुए उन्होंने कहा कि 4 मिनरल समृद्ध राज्यों ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाए जाएंगे। ये कॉरिडोर माइनिंग, प्रोसेसिंग, रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देंगे। उन्होंने याद दिलाया कि रेयर अर्थ परमानेंट मैग्रेट की स्कीम नवंबर 2025 में शुरू की गई थी। अब इन राज्यों में सपोर्ट करके हम आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा उड़ीसा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में डेडिकेटेड मिनरल पार्क बनाए जाने का प्रस्ताव भी दिया गया है। वित्त मंत्री ने 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की। ये कॉरिडोर टियर 2 और टियर 3 शहरों को बड़े केंद्र से जोड़ेंगे और रेल को सड़क और हवाई यात्रा का साफ सुथरा तेज विकल्प बनाएंगे। इसमें शामिल हैं पुणे से मुंबई, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, बेंगलुरु से चेन्नई, हैदराबाद से चेन्नई, दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी। वाराणसी से सिलीगुड़ी तक का कॉरिडोर पूर्वी भारत को नई गति देगा। साथ ही दुर्गापुर को नॉर्थ ईस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से जोड़ने की बात कही गई। ये सभी कॉरिडोर मिलकर पश्चिम, दक्षिण और उत्तर प्रदेश और पूर्व को जोड़ेंगे। इंडस्ट्रियल हब, टेक्नोलॉजी सेंटर, तीर्थ स्थल और उभरते शहरों को एक तेज नेटवर्क में लाएंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कई घोषणाएं हुई। पूर्वी भारत में एक नया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर डिजाइनिंग बनाया जाएगा। 3 नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद स्थापित किए जाएंगे। निजी सहयोग से 5 मेडिकल हब बनेंगे। मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। हायर एजुकेशन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए हर जिले में महिला हॉस्टल बनाए जाएंगे। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये है कि इन घोषणाओं को हम किस तरीके से देखें। सबसे पहले दोस्तों, इस साल केरल को छोड़कर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम जैसे राज्यों में चुनाव की तैयारी है और बजट में इन्हीं राज्यों पर फोकस किया गया है। रेयर अर्थ कॉरिडोर दक्षिण और पूर्वी राज्यों में, हाई स्पीड रेल में वाराणसी, सिलीगुड़ी जो पूर्वी भारत को जोड़ेगा। क्या ये संयोग है या केंद्र सरकार इन राज्यों में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रही है? दोस्तों, आपको बता दें कि रेयर अर्थ मिनरल्स की बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक्स, रिन्यूएबल एनर्जी, डिफेंस हर क्षेत्र में रेयर अर्थ की ज़रूरत है और 80 से 90% सप्लाई चीन के पास है। भारत में ये संसाधन हैं, लेकिन प्रोसेसिंग और टेक्नोलॉजी नहीं। कॉरिडोर बनाने की घोषणा अच्छी है, लेकिन सवाल ये है कि ये कब तक बनेगा, कितना पैसा आएगा, प्राइवेट सेक्टर कितना इसमें निवेश करेगा। पिछले कई बजटों में आत्मनिर्भरता की बात हुई है, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है? और दोस्तों, बुलेट ट्रेन का सपना तो वर्षों से हमें दिखाया जा रहा है। अहमदाबाद से मुंबई कॉरिडोर पर काम चल रहा है, लेकिन देरी हो रही है। अब 7 नए कॉरिडोर, अच्छा लगता है सुनकर, लेकिन फंडिंग कहाँ से आएगी? लैंड एक्विजिशन कैसे होगा? पर्यावरण क्लियरेंस और सबसे बड़ा सवाल कि आम आदमी के लिए टिकट कितनी महंगी होगी?
क्या ये एलिट के लिए होगा या आम आदमी के लिए भी ये उतना ही आसान होगा? पूर्वी भारत में डिज़ाइन इंस्टीट्यूट बहुत ज़रूरी है। पूर्वी भारत लंबे समय से उपेक्षित भी रहा है, लेकिन सिर्फ घोषणा से क्या होता है? कितने इंस्टीट्यूट पिछले बजटों में घोषित हुए जो आज भी कागज़ों पर हैं? आयुर्वेद, मेडिकल टूरिज्म, ये सब अच्छे विचार हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में कहाँ हैं हम? दोस्तों, बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया गया जो 12.2 लाख करोड़ रुपए है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर है, लेकिन ये भी देखना होगा कि ये पैसा कहाँ जा रहा है। क्या ये उन राज्यों में ज़्यादा जा रहा है जहाँ केंद्र की सत्ता है या चुनाव होने वाले हैं? आखिर में यही सवाल रह जाता है कि बजट घोषणाएं तो बड़ी बड़ी हैं, लेकिन जनता के लिए क्या है? बेरोजगारी, महंगाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन मुद्दों पर कितना गंभीर है ये बजट? क्या ये कॉरिडोर और इंस्टीट्यूट बनकर जनता की जिंदगी बदलेंगे या सिर्फ अगले चुनाव की हेडलाइन बनेंगे? पश्चिम बंगाल से सिलीगुड़ी, तमिलनाडु से केरल, ये राज्य चुनावी मैदान में है और केंद्र का बजट इन पर मेहरबान है। लेकिन लोकतंत्र में जनता को सिर्फ वादे नहीं, अमल चाहिए। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस बजट को लेकर के? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं बजट की और भी खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।